नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द रूप को लिखना, पढ़ना एवं इसे याद कैसे किया जाता है, इसे याद करने का ट्रिक क्या है, इन सब चीज़ों को हम बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। साथ ही यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमने कारक चिन्ह को भी लिख रखे हैं। इस कारक चिन्ह के माध्यम से हम इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को भी समझेंगे कि इन सभी शब्दों का क्या क्या अर्थ होता है और अनुवाद बनाते समय हम इन शब्दों का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं। यानी कि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एवं यूजफुल होने वाली है, इसलिए आप बने रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब सबसे पहले दोस्तों हमें ये बालक शब्द का रूप आखिर लिखना कैसे है ये समझिए। बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबसे पहले हमें प्रथमा विभक्ति में लिख देना है बालकः बालकौ बालकाः। फिर द्वितीया विभक्ति में हम लिखेंगे बालकम बालकौ बालकान। तृतीया विभक्ति में हम लिखेंगे बालकेन बालकाभ्याम बालकः। चतुर्थी विभक्ति में बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति में बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में बालकस्य बालकयोः बालकानाम। फिर सप्तमी विभक्ति में हम लिखेंगे बालके बालकयोः बालकेषु। और फिर संबोधन कारक में लिखेंगे हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से बालक शब्द रूप को लिख सकते हैं। देखिए, एक बार फिर से देखिए। प्रथमा विभक्ति में लिखना है बालकः बालकौ बालकाः। द्वितीया विभक्ति में बालकम बालकौ बालकान। तृतीया विभक्ति में बालकेन बालकाभ्याम बालकः। चतुर्थी विभक्ति में बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति में बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में बालकस्य बालकयोः बालकानाम। फिर सप्तमी विभक्ति में बालके बालकयोः बालकेषु। और संबोधन कारक में हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। चलिए, अब हम इन सभी कारक चिन्ह के माध्यम से इन सभी शब्दों की एक एक हिंदी मीनिंग को समझते हैं। फिर इसके बाद हम इसे याद कैसे करना है बहुत ही आसान तरीके से इसे हम समझेंगे। अब दोस्तों, इन सभी शब्दों के हिंदी मीनिंग को समझने के लिए हमें कारक चिन्हों को समझना बहुत ही जरूरी होता है। और आप इस कारक चिन्ह को तो पढ़े ही होंगे, और यदि नहीं भी पढ़े हैं तो चलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए, प्रथमा विभक्ति होता है कर्ता कारक, इसका कारक चिन्ह होता है ने। फिर द्वितीया विभक्ति होता है कर्म कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को। फिर तृतीया विभक्ति होता है करण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से या फिर द्वारा। फिर चतुर्थी विभक्ति होता है संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए। फिर पंचमी विभक्ति होता है अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से। फिर षष्ठी विभक्ति होता है संबंध कारक, इसका कारक चिन्ह होता है का, की, के या फिर रा, री, रे भी होता है। फिर सप्तमी विभक्ति होता है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। फिर संबोधन कारक होता है जब हम बालक शब्द को संबोधित करेंगे तब, इसका कारक चिन्ह होता है हे या फिर अरे, अजी भी होता है। चलिए, अब हम इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को समझते हैं इस कारक चिन्ह के माध्यम से। अब इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए, प्रथमा विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है तो ने। तो सिंपल सी हमें इस बालक शब्द के लास्ट में ने कारक चिन्ह को जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा बालक ने। इसी प्रकार से द्विवचन में है बालकौ। तो यहाँ देखिए, द्विवचन में अब ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसे तो आप समझते ही होंगे कि जिससे एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जिससे दो का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं, तथा जिससे दो से अधिक का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ एक वचन में कहता है बालकः, यानी कि यहाँ पर एक बालक के लिए प्रयोग किया गया है। तो हम सिंपल से बोलेंगे बालक ने या फिर एक बालक ने, बात सेम ही है। इसी प्रकार से बालकौ ये द्विवचन में है, यानी कि इसका प्रयोग दो बालक के लिए किया गया है। तो हम बोलेंगे दो बालक और इसके साथ इस ने कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा दो बालक ने। इसी प्रकार से बहुवचन में है बालकाः, ये बहुवचन में है, यानी कि
दो से अधिक बालक के लिए प्रयोग किया गया है तो हम बालक का बहुवचन करेंगे, क्या हो जाएगा, बालकों। तो सिर्फ हम इस बालकों के साथ ने कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा बालकों ने। एक वचन में बालक ने, द्विवचन में दो बालक ने, बहुवचन में बालकों ने। यदि अनुवाद बनाते समय वाक्य रहे सिर्फ एक बालक तो हम क्या लिखेंगे, बालकः। दो बालक तो क्या लिखेंगे, बालकौ। और यदि अनुवाद में वाक्य रहे बहुत सारे बालक या फिर बालकों ने तो हम क्या लिखेंगे, बालकाः। इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति है कर्म कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को। जैसे एक वचन में है बालकम तो सिंपल सी, अब हमने जहां पर ने कारक चिन्ह को ऐड किया था अब इस ने कारक चिन्ह को हटाकर सिंपल सी हमें इस को कारक चिन्ह को ऐड कर देना है तो हो जाएगा बालक को, बालकम इसके लिए बालक को। इसी प्रकार से द्विवचन में है बालकौ तो बोलेंगे दो बालक को। फिर बहुवचन में है बालकान तो बालक का बहुवचन करेंगे बालकों को। एक वचन में बालक को, द्विवचन में दो बालक को, बहुवचन में बालकों को। यदि हिंदी में वाक्य रहे बालक को या फिर एक बालक को तो क्या लिखेंगे, बालकम। यदि वाक्य रहे दो बालक को तो बालकौ और यदि वाक्य रहे बालकों को तो बालकान। इसी प्रकार से तृतीय विभक्ति होता है करण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से या फिर द्वारा। जैसे एक वचन में है बालकेन तो हम बोलेंगे बालक से या फिर बालक के द्वारा। इसी प्रकार से द्विवचन में है बालकाभ्याम तो हम बोलेंगे दो बालक से या फिर दो बालक के द्वारा। फिर बहुवचन में है बालकः तो हम बोलेंगे बालकों से या फिर बालकों के द्वारा। इसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए। जैसे बालकाय तो हम बोलेंगे बालक को या फिर बालक के लिए। द्विवचन में है बालकाभ्याम तो हम बोलेंगे दो बालक को या फिर दो बालक के लिए। फिर बहुवचन में है बालकेभ्यः तो हम बोलेंगे बालकों को या फिर बालकों के लिए। फिर पंचमी विभक्ति है अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से। जैसे एक वचन में है बालकात तो हम बोलेंगे बालक से या फिर एक बालक से। इसी प्रकार से द्विवचन में है बालकाभ्याम तो हम बोलेंगे दो बालक से। इसी प्रकार से बहुवचन में बालकेभ्यः तो बोलेंगे बालकों से। फिर षष्ठी विभक्ति है संबंध कारक, जब हम बालक शब्द का संबंध बताएंगे तब इसका कारक चिन्ह होता है का, की, के या फिर रा, री, रे भी होता है। जैसे एक वचन में है बालकस्य तो हम बोलेंगे बालक का, द्विवचन में है बालकयोः तो बोलेंगे दो बालक का और बहुवचन में है बालका नाम तो बोलेंगे बालकों के। इसी प्रकार से सप्तमी विभक्ति है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। जैसे बालके, बालक में या फिर बालक पर। बालकयोः द्विवचन में है तो दो बालक में या फिर दो बालक पर। फिर बहुवचन में है बालकेषु तो बोलेंगे बालकों में या फिर बालकों पर। फिर संबोधन कारक है, जब हम बालक शब्द को संबोधित करेंगे तब। यदि सिर्फ एक बालक को संबोधित करेंगे तो बोलेंगे हे बालक, और यदि दो बालक को संबोधित करेंगे तो बोलेंगे हे बालकौ, और यदि दो से अधिक बालक को संबोधित करेंगे तो बोलेंगे हे बालकाः। इस प्रकार से हम कारक चिन्ह को लिखकर इसके हिंदी मीनिंग को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, अब यदि हिंदी में वाक्य रहे बालक से तो से कारक चिन्ह कहाँ है, तो पंचमी विभक्ति में है तो हम लिखेंगे बालकात। और यदि वाक्य रहे दो बालक से तो लिखेंगे बालकाभ्याम, और यदि वाक्य रहे बालकों से तो लिखेंगे बालकेभ्यः। इसी प्रकार से यदि हिंदी में वाक्य रहे बालक का तो काके की चिन्ह कहाँ है, तो षष्ठी विभक्ति में का, की, के। तो क्या है, बालक का तो लिखेंगे बालकस्य, दो बालक का बालकयोः, बालकों का बालका नाम। इसी प्रकार से यदि हिंदी में वाक्य है बालक में या फिर बालक पर तो क्या लिखेंगे बालके, और यदि हिंदी में वाक्य है दो बालक में तो बालकयोः, और यदि वाक्य रहे बालकों में तो बालकेषु। इसी प्रकार से यदि हिंदी में वाक्य रहे बालक के लिए तो के लिए चिन्ह कहाँ है, चतुर्थी विभक्ति में है को या फिर के लिए तो क्या लिखेंगे बालकाय। यहीं पर वाक्य रहे दो बालक के लिए तो बालकाभ्याम, और यदि वाक्य रहे बालकों के लिए तो क्या लिखेंगे बालकेभ्यः। इस प्रकार से हम कारक चिन्ह को लिखकर बहुत ही आसानी से इसके हिंदी मीनिंग को समझ सकते हैं। चलिए अब इसे याद कैसे करना है ये समझते हैं। अब दोस्तों
इसे याद तो आपको रट कर ही करना है, लेकिन रटने का भी सही तरीका पता होना चाहिए। हम जानते हैं आप लोग ऐसे पढ़ते होंगे, प्रथमा बालकः बालकौ बालकाः। इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको इन सभी विभक्तियों को छोड़ ही देना है। ऊपर ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसे भी छोड़ देना है। बाद में ये ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगा कि प्रथमा विभक्ति कौन सा है, द्वितीय विभक्ति कौन सा है। बस आपको इन 3 लाइन को ही पढ़ना है, वो भी इन तीनों शब्दों को अलग अलग ना बोलकर तीनों शब्दों को एक साथ बोलेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर अगले इन 3 शब्दों को एक साथ बोलेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर अगले इन 3 शब्दों को एक साथ बोलेंगे। यकीन मानिए यदि आप इस प्रकार से पढ़ते हैं तो 5 मिनट के अंदर ही ये बालक शब्द रूप आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। देखिए एक बार कैसे पढ़ते हैं। बालका बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान। इन 3 शब्दों को एक साथ पढ़ेंगे। बालका बालकौ बालकाः, फिर सांस लेंगे, फिर आगे बोलेंगे बालकम बालकौ बालकान, फिर सांस लेके बालकेन बालकाभ्याम बालकहे, फिर सांस लेंगे, आगे बोलेंगे बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानां, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। इस प्रकार से हमें 3 शब्दों को एक साथ बोलना है। फिर से देखिए एक बार। बालका बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकहे, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द रूप लिखना, पढ़ना एवं इसके एक एक हिंदी मीनिंग को कारक चिन्ह के माध्यम से समझने का। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही संस्कृत व्याकरण से संबंधित सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।